हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लॉर्ड। तो इस एपिसोड 42 की शुरुआत पे लास्ट एपिसोड के एंड से होते थे हम लोगों ने देखा था कि जिया हान जे को स्केव में हिल करके बाहर डीमन पिल्स कलेक्ट करने के लिए आ गया था। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिया हान काफी देर तक डीमन मॉन्स्टर्स और बाकी कल्टिवेटर्स को ढूंढ रहा था, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बावजूद भी उन्हें कोई भी मॉन्स्टर्स या फिर कल्टिवेटर नहीं मिलते जिनसे वे डीमन पिल्स ले सकते। जो देख के तियानी भी बोलने लगती है कि हम लोग इतनी देर से घूम रहे हैं लेकिन मैं तो किसी भी मॉन्स्टर को नहीं देखा। क्या सच में अभी कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा है? लेकिन तभी इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो किसी किंग या नाम की लड़की से जूमा सीक्रेट आर्ट टेक्निक सौंपने के लिए बोल रहा था। और फिर हमें कुछ कल्टिवेटर्स को दिखाते हैं जो एक लड़की का पीछा कर रहे थे और वो लड़की भी बोलने लगती है मैं वो सीक्रेट टेक्निक तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। लेकिन लड़का बोलता है कि तुमने पहले हमें फेक सीक्रेट टेक्निक दी जिस वजह से हमें काफी नुकसान हुआ है। तुमने हमें 30,000 जॉन स्टोन्स को भी चीट किया। उस टेक्निक की वजह से मेरा भाई पागल हो गया और वो डीमन बन के मारा जा चुका है। अगर आज तुम हमें सीक्रेट टेक्निक नहीं दोगी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इसके साथ फिर वे लोग पीछा कर रहे थे। लोग लड़की भी बोलती है कि वो टेक्निक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, सपने में भी नहीं। और फिर वो कुछ नाइफ्स निकाल के इन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। तो उनसे बचते हुए वे कल्टिवेटर्स बोल रहे थे पकड़ो इसे, इसको भागने मत देना। और फिर से वे उस लड़की की डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जिसके बाद हमारा सीन वापस से जहान और तियान्यू पे आ जाता है। तियान्यू बोल रही थी जुमा सीक्रेट आर्ट, अब ये क्या चीज है? तो जहान बोलता है चलो चलते हैं, देखते हैं, पता लगाते हैं। और इसी के साथ वो उसके फोरहेड से फायर डीमन स्वॉर्ड को भी समन कर लेता है। जहान उस पर बैठना चाहता है बट फायर डीमन स्वॉर्ड उससे दूर जा रही थी, तो वो फिर से उसके करीब आ जाता है टेलीपोर्ट होके, बट फायर डीमन स्वॉर्ड तुरंत उससे फिर से दूर हो जाती है। तियान्यू ये देख के बोलने लगती है जहान लगता है ये फायर डीमन स्वॉर्ड तुम्हारे माउंट नहीं बनना चाहती। अब ये तुम्हारी बात ही नहीं मान रही है तो ये तुम्हारे किसी भी काम की नहीं है, तो इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? तो जहान थोड़ा सा गुस्से भरी नजरों से उस फायर डीमन स्वॉर्ड को देखता है, जिससे फायर डीमन स्वॉर्ड तो कांपने लग जाती है। और थोड़ी देर के कांपने के बाद वो जहान के सामने आ जाती है ताकि वो उस पे चढ़ सके। और जहान उस पे बैठ के फ्लाई करके जाने लगता है, जो देख के तो तियान्यू बोलने लगती है फायर डीमन स्वॉर्ड अभी तक काफी ज्यादा एरोगेंट थी बट जहान की बात नहीं मानती, तो इसका पता नहीं क्या ही होता। फिर जहान फ्लाई करके चला जाता है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है। हम उन्हीं कल्टिवेटर्स को देखते हैं जो उस लड़की को अभी ढूंढ चुके थे और ये सभी एक क्लिफ के काफी नजदीक थे। जिस पे एक लड़का बोल रहा था तुम अब और आगे भाग के क्यों नहीं चाहती? हम तुम्हारा पीस ब्लॉसम आइलैंड से पीछा कर रहे हैं और तुम हमें इतना दूर लेके आई, भाई तुम्हारा हमारे साथ कुछ गलत करने का इरादा तो नहीं? तुम तो जानती होगी हम कितने पावरफुल हैं, इसलिए चुपचाप मेरी बात मानो और वो सीक्रेट आर्ट हमें दे दो। ये तुम्हारी जान के बदले एक बैड डील नहीं है। जिस पे वो लड़की बोलती है जुमा सीक्रेट आर्ट हमारी सीक्रेट टेक्निक है, मैं उसे किसी को भी नहीं सिखाऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, फिर मैं किसी को नहीं दूंगी। जिस पे वो लड़का बोलता है अपना प्रिटेंड करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम्हें मौत से डर लगता है, हम तुम्हारे साथ ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। जिस पे दूसरा लड़का आगे आके बोलता है हमें इसके साथ बकवास करनी क्यों है ब्रदर, चलो इसे पहले पकड़ते हैं, टेक्निक तो हम बाद में भी ले लेंगे। और वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक किंग को लग पाता उससे पहले ही जहान का अटैक उस लड़के को पीछे उसके साथियों के पास गिरा देता है। और जहान उस लड़की के सामने आके खड़ा हो गया था, जिस पे वो पीछा करने वाला लड़का बोलने लगता है लड़के अब तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम हमारे जॉन मिंग सेक्ट के अफेयर से दूर रहो। जिस पे जहान बोलता है पहले तुम्हारी जॉन मिंग सेक्ट को साइड में करो और तुम्हारे पास जितने भी डीमन पिल्स है वे सब मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पे वह लड़का खड़ा होकर बोलता है तुम तो बस रिनकार्नेशन लेवल के 5th स्टेज पे हो, तुम हमें ऑर्डर देने की सोचना भी मत। और वो लड़का फिर से जहान के ऊपर अटैक कर देता है, बट जहान एक ही स्ट्राइक करता है जिससे वो लड़का जान से हाथ धो देता है। ये देख के सारे कल्टिवेटर्स डर जाते हैं, स्पेशली ये जॉन मिंग सेट के डिसाइपल्स बोल रहे थे मैंने तो जहान को अटैक करते भी नहीं देखा और हमारा एक साथी मारा गया, वो भी रिनकार्नेशन रेल्म के 6th लेवल पर था। ये लड़का उसकी स्ट्रेंथ हाइड करे हुए है, उसे डर लग रहा था, तभी उसका साथी उसके पास आके बोल रहा था ब्रदर हम ऐसा क्यों नहीं करते, इन डीमन पिल्स को इसे दे देते हैं, वैसे भी जान ज्यादा जरूरी है, डीमन पिल्स तो बाद में भी कमा लेंगे। जिस पे वो लड़का बोलता है डरपोक मैं किसी से डर के भागने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। और फिर वो जहान के ऊपर अटैक कर देता है, बट हमें स्लो मोशन में दिखाते हैं कि वही लड़का अटैक करने के बजाय उसका बैग स्टोरेज बैग निकाल के जहान को दे रहा था, उसके सामने झुक जाता वो बोल रहा था सर ये सारी डीमन पिल्स है जो मैंने कलेक्ट करी है, प्लीज इन्हें एक्सेप्ट करो और मुझे जाने दो। अब उसे देख के दूसरा लड़का भी फटाफट जहान के पास आके उसे उसका
डीमन पिल्स का बैग दे रहा था। जहाँ उन सभी को ले लेता है। जहाँ बोलता है ठीक है अब तो हम लोग दबाओ यहाँ से, और वे भाग जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद वो लड़की जहाँ को बोलती है कि मैं जुमा पैलेस की मॉकिंग और आपका मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जहाँ बोलता है शुक्रिया वुक्रिया छोड़ो, चुपचाप अपने डीमन पिल्स तो सुन के तो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझ गई थी कि ये लड़का मुझे बताने नहीं आया बल्कि मेरे डीमन पिल्स को ले जाने आया है उन्हीं लड़कों की तरह। बट वो थोड़ा सा परेशान लग रही थी और फिर वो जहान को बोलते हैं मैं तुम्हें डीमन पिल्स नहीं दे सकती लेकिन मैं तुम्हें जुमा सीक्रेट आर्ट दे सकती हूँ। और फिर ऐसे डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं। बट जहान बोलता है मैं तुम्हारे किसी सीक्रेट आर्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तो बस डीमन पिल्स चाहिए। अगर तुम डीमन पिल्स नहीं दे सकती तो तुम बिल्कुल यूजलेस हो। जिस पे वो लड़की तुरंत ही बोलने लगती है कि सीनियर मेरी सिस्टर पॉइजन है और उसकी जान खतरे में है। उसे ठीक करने के लिए बैटलफील्ड ऑफ गॉड एंड डेविल्स के अंदर जो थंडर ग्रास मिलती है वही उसे ठीक कर सकती है, जो मैं सिर्फ टॉप 10 में आके ही पा सकती हूँ। इसलिए प्लीज आप मेरी डीमन पिल्स ना लो। बट जहाँ तो अभी भी चुपचाप खड़ा था जो देख के वो लड़की हो ज्यादा डरने लगती है और फिर वो बोलती है सीनियर आपको मेरी डीमन पिल्स नहीं दे सकती, इसके लिए चाहे मुझे आपसे फाइट ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं पॉइजन फायर एब्सिस के अंदर 1000 साल पुराने डीमन किंग के बारे में जानती हूँ। हमारे पैलेस के रिकॉर्ड्स के अनुसार उस 1000 ईयर ओल्ड डीमन किंग की जो डीमन पिल होगी वो नॉर्मल मॉन्स्टर्स के 1000 डीमन पिल्स के बराबर होगी। वैसे तो मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है बट मैं आपको पॉइजन फायर एब्सिस में ले जाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझसे मेरी डीमन पिल्स ना ले, मुझे मेरी सिस्टर की जान बचानी है। तो जहान बोल रहा है ठीक है मुझे पॉइजन फायर एब्सिस ले चलो। जिसके बाद वो लड़के जहान को पॉइजन फायर एब्सिस ले जाने लगती है। तभी तियानियो जहान को बोलती है मुझे ऐसा लगता है ये लड़की तुम्हें झूठ बोल रही है, तुम सावधान रहना। जिसके बाद हम उस लड़की को भी देखते हैं वो हल्के से स्माइल भी कर रही थी जैसे जहान को ट्रैप करने का उसका प्लान कामयाब हो गया हो। बट जहान भी तैयार था, वो बोल रहा था मुझे पता है लड़की मुझसे झूठ बोल रही है। तो तियानियो पूछती है फिर तुमने कुछ किया क्यों नहीं, क्या ये लड़की सुंदर है इसलिए तुम इसके साथ रोमांस करना चाहते। जहान बोल रहा था बिल्कुल भी नहीं, जब तक ये यूजफुल है तब तक ये जिंदा रह सकती है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होके पॉइजन फायर एब्सिस में आ जाता है और वहाँ हम एक हिल पे जहान और इस लड़की यान को देखते हैं कि ये जहान को बोल रहे थे सीनियर यही पॉइजन फायर एब्सिस है और यहीं पे मैग्मा के नीचे 1000 साल पुराना डीमन किंग रहता है। अब इतनी देर में वो बोल रही थी तियानियो भी इस तरह की चेकिंग कर रही थी और चेकिंग करके जहान को बोलती है डीमन किंग वो भी 1000 साल पुराना। जहान उसे पाने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे कल्टिवेटर्स को होना चाहिए था बट मुझे तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। इस जगह के साथ कुछ तो गड़बड़ है। जिस पे जहान भी आगे के साइड बढ़ के चेक करने लगता है और वो बोलता है कि मुझे तो यहाँ पे काफी सारे लोग दिख रहे हैं, बस वे वॉइड के अंदर छिपे हुए हैं ताकि मौके पे चौका मार सकें। जिस पे तियानियो तो तुरंत जहान के पीछे आके बोलती है ये लड़की तो बहुत चालाक है, ये यहाँ पे तुम्हें फंसाने के लिए लाई है। बट तभी जहान किंग यान को बोलता है तुम मैग्मा के नीचे जाओ और उस 1000 ईयर डीमन किंग को जगाओ। जिस पे वो लड़की तो काफी ज्यादा डर जाती है और न्यूसेंट चेहरा बनाने लगती है। बट जब वो आगे की साइड बढ़ती है तो मैग्मा से जो एनर्जी निकल रही थी वो उसे डरा देती है। बट फिर वो उसकी सोर्ड लेके मैग्मा के ऊपर आके उसका अटैक करने लगती है जैसे बड़े बड़े धमाके होते हैं। बट वो डीमन किंग फिर भी नहीं जागता। बट इन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता क्योंकि तुरंत ही लावा के नीचे से बहुत बड़ा धमाका होता है। नीचे से लावा उड़ता हुआ आसमान की तरफ जाने लगता है जिसके अंदर से वो 1000 ईयर ओल्ड डीमन किंग निकलता है जो कि एक ड्रैगन की तरह लग रहा था। अब उस डीमन किंग के निकलते तो वो लड़की किंग यान तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है और तियानियो भी उस डीमन किंग को देख के डर रही थी। मुझे नहीं पता ये डर क्यों रही है, ये तो डियान बीस्ट क्लाउड्रॉन की स्पिरिट है ना। उसे भी काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो भी जहान को उसी पे रिलाई करने के बोल के गायब हो जाती है। बट अब इधर जो डीमन किंग था उसने जहान को देख लिया था और वो उसके ऊपर लगातार फायर बॉल अटैक्स करने लगता है। बट जहान उसके अटैक से बचते साइड में आ गया था। वो मनी मन सोच रहा था कि मानता हूँ कि ये डीमन किंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसकी असली स्ट्रेंथ उसकी बॉडी के अंदर जो किसी स्पिरिट बॉडी से कंपेयर की जा सकती है। जिसके बाद वो भी अटैक करना शुरू कर देता है और फायर टोर्नेडो क्रिएट करके इस डीमन किंग पे अटैक करता है। पर डीमन किंग भी उसका एक अटैक करते है जिससे जहान का अटैक खत्म हो गया था और डीमन किंग का वही अटैक फिर सीधा जहान की तरफ आने लगा था। तो
फायर डीमन शॉट पे बैठ के भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो सोच रहा था कि इस जगह पे काफी पावरफुल कल्टिवेटर छिपे हुए हैं, इसलिए उसे उसकी स्ट्रेंथ को हाइड करे रखना होगा। जब जब वो फ्लाई कर रहा था तो ये पूरी जगह टूटने लगती है। फिर जहाँ टेलीपोर्ट होकर फॉर डीमन किंग के पीछे आ जाता है। वो एक अटैक करता है जिससे ऐसा लगता है कि डीमन किंग काफी ज्यादा इंजर हो गया है और जहाँ के इस अटैक से डीमन किंग जान से मार जाता है। उसके मरते ही काफी सारे डीमन पिल्स उससे अलग हो जाती हैं। बट तब हमें कुछ कल्टिवेटर्स को दिखाते हैं जो इन डीमन पिल्स को चुराने के लिए आ चुके थे। बट जहाँ उन्हें उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत की डीमन पिल्स कैसे चुराने देता, वो फिर से काफी सारे अटैक्स करता है जिससे वे कल्टिवेटर्स हर्ट होके नीचे गिर जाते हैं। और जहाँ उन सभी डीमन पिल्स के साथ उनके स्टोरेज बैग्स को भी ले लेता है। वो सोच लगा था कि इतनी सारी डीमन पिल्स काफी होने चाहिए बैटलफील्ड में, यानी कि टॉप 10 में एंटर करने के लिए। बट तभी यहाँ पर एक और पावरफुल कल्टिवेटर आ जाता है और वो बोल रहा था, लड़के ये सारी डीमन पिल्स मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।